जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी है वर्गोस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग कैसी है आपके लिए। यूनिवर्स वर्गोस के पार्टनर का फ्यूचर क्या है आपके साथ, यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ वैंड की, तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट है, कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, या फिर बहुत ज़्यादा फाइट होती रहती हैं। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हैं, मे भी यहाँ पे कोई फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, जैसे मार पिटाई पिटाई होना, जैसे ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड जैसे मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है जैसे लास्ट नाइट या फिर लास्ट डे किसी के साथ ऐसे मारपीट वाली कुछ सिचुएशन हुई है एंड मे बी किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, जैसे किसी को 10 बातें सुनाई गई हैं, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है, फिर उसकी पिटाई, फिर उसके बाद वो इंसान रो रहा है बैठा। जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे डाउरी को लेके बहुत सारी बातें सुनाई गई। मे बी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, आपके पार्टनर आपके हस्बैंड की फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं एंड मतलब आपकी रिच फैमिली में शादी हुई हो सकती है एंड उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, ऐसा भी पॉसिबल है। 5-5-10 की एनर्जी है, 10 का मतलब कार्मिक है ये आपका। ओके, ऐसे लोग कार्मिक ही होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका एंड आपके पार्टनर बहुत दुविधा में है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए। ये भी पॉसिबल है कि आपके लिए मैरिज का कोई प्रपोजल आया एंड वहाँ पे आपके साथ उनकी कुछ डिस्प्यूट हो गए, वो पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं, उनका नज़रिया गलत था, उनको एहसास हो रहा है। ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 1 2 1 1 2 3। चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनल एनर्जी है, ज़्यादातर रोने वाली एनर्जी आ रही है, दुखी बहुत ज़्यादा। 5 4 12 1 6 8 4 6, तो 66 इम्पॉर्टेंट है, 44 इम्पॉर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे निकालने हैं 2 कार्ड। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए। आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। देखिए, मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कई सारी एनर्जी आ रही है, तो सबको परफेक्ट आंसर देना बहुत मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि जब एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है तो सबको एंड तक सेटिस्फाई कर पाना कि भाई आपके साथ ये है, उनके साथ वो है, उनके साथ वो है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये रीडिंग लिमिटेड टाइम की होती है। ओके, डेली रीडिंग मैं करती हूँ, तो अगर मैं बहुत लंबा लंबा बताऊँगी तो सारा टाइम निकल जाएगा इसी में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं, यस, अपनी मैरिटल लाइफ को बचाने के लिए बहुत कुछ सफ़र कर रहे हैं। आपकी मैरिटल लाइफ में सिवाय पनिशमेंट के कुछ है नहीं एंड आपका नज़रिया गलत था। जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं जो शादी सोचते हैं कि शादी करेंगे तो उसके बाद क्वीन बन के रहेंगे, किंग बन के रहेंगे, बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, तभी तो मन करेगा शादी करने का। अगर किसी को कोई नाइटमेयर जैसी लाइफ फील हो, हॉरिबल सी फील हो जाए कि भाई ये तो बहुत ही डेंजरस लाइफ हो जाएगी, तो कोई शादी ना करे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने बहुत इमेजिन किया था कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी होगी, लेकिन ज़िंदगी बिल्कुल पनिशमेंट जैसी बन चुकी है एंड यस, अपनी मैरिटल लाइफ को बचाने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है किसी के लिए। अनकंडीशनल लव किया है एंड ये भी पॉसिबल है कि आपको लग रहा है कि अब आपकी एज ज़्यादा हो गई है, या फिर अब आपके पास कोई सेकंड चांस नहीं है। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को प्रियोरिटी देते हैं, मे बी ये पैसे को ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं एंड आपके लिए लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं,
आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये आपके कार्मिक हैं। एंड जब कार्मिक हैं ही, तो फिर ये कभी भी आपकी फीलिंग को नहीं समझेंगे। 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ ऐसा होने लगा है, कुछ जैसे गुस्से में कोई इंसान किसी को कुछ सुनाता है या उसके साथ कुछ ऐसा नेगेटिव बिहेव करता है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ऐसा दिख रहा है बहुत कुछ आपके सामने आ चुका है, एंड आपको लग रहा है कि जैसे ये गलती हो गई आपसे। 16 जस्ट अ मिनट, 12 4 16 117 में भी आप होपफुल हैं कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 17 6 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आपको ईश्वर पे भरोसा है कि आज नहीं तो कल सब अच्छा हो जाएगा। फैमिली को लेके हो सकता है कि आपके बच्चे हैं, एंड बच्चों के लिए आप रुके हुए हैं, बच्चों के लिए आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप घर में काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, मतलब मे भी आप वर्किंग हैं, एंड ज़्यादातर मुझे आप लोग वर्किंग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपका जो भी हार्डवर्क है, जो भी कंप्रोमाइज़ेज़ हैं, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आप कर रहे हैं। एंड आप ग्रेसफुली जीना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब आपके अकॉर्डिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत किया है अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ जिसके लिए भी। तो अब आप यहाँ पे छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आप किसी भी तरीके से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। ओके, एंड अब मैं दूसरे जो लोग लवर्स हैं उनके लिए निकाल लूँ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे 4 5 9 या तो आपसे कोई फ़ाइट हुई है, या फिर आपके पार्टनर की अपनी फैमिली में फ़ाइट हुई है, एंड आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 4 12 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी ये आपको छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने आपको छोड़ दिया था, किसी और से शादी कर ली थी। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर भागना नहीं चाहते हैं, अब आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इनको लग रहा था कि आपसे मैरिज करने में या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, या फिर अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो इनको बहुत ज़्यादा लोगों से फ़ाइट करनी पड़ेगी। मे बी बहुत सारा कंपटीशन है, मे बी आप बहुत रिच हैं, वेल्दी हैं, एंड बहुत सारे लोग आपसे मैरिज या कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये टफ़ हो जाएगा उनके लिए, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भागते नहीं बन रहा है। उनको फील हो रहा है कि आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको आपकी नीड हो रही है, अनकंडीशनल लव है उनको आपसे, लेकिन यहाँ पे टाइम भी थोड़ा सा निकल चुका है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है जैसे शायद ज़्यादा लेट हो गया है, पता नहीं अब आपकी हो गई हो शादी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो इनको लग रहा है कि जैसे या फिर कोई मैरिज का प्रपोजल आया था, आप लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो किसी और के साथ कनेक्ट हो गई हो। ओके, 17 स्टार की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर होपफुल हैं कि अगर इनका लक अच्छा होगा तो अभी तक आप वेट कर रहे होंगे। 617 इमेजिनेशन, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपेक्टेशन है आपके साथ कि अगर आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा तो इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं अगर मैरिड हैं किसी के साथ तो खुश नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर अगर सिंगल हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए डिवोर्सी भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, 8 एंड 12 20 जजमेंट की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर के मन में काफ़ी नेगेटिविटी भरी हुई है कि पता नहीं आपके साथ उनका यूनियन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपके पार्टनर ने सपने बहुत सारे देखे हैं, एंड वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। इनका नज़रिया चीज़ों को लेकर गलत हो सकता था, मे बी ये आपसे भाग रहे थे। ये प्यार आपसे बहुत करते हैं क्योंकि अनकंडीशनल लव की एनर्जी आई है, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन दिक्कत यही थी कि या तो ये किसी और के साथ मैरिड थे या फिर आपको पाना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने भागने में भलाई समझी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने जिससे प्यार किया है उससे आप भाग कैसे सकते हैं, उससे भागना मतलब खुद को लॉस करना। तो अब आपके पार्टनर इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं। 415 हायरोफेंट की एनर्जी बहुत आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके सिवा किसी और को नहीं चाहा,
चाहे वो किसी और के साथ मैरिड हों या फिर सिंगल हों, या फिर अगर डिवोर्सी हैं तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए अनकंडीशनल लव इनके दिल में आ चुका है। यस, ग्रेसफुली ये सब कुछ चाहते हैं एंड ये बिल्कुल भी मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं चाहते हैं। 8 4 12, फिर से 12 की एनर्जी है। हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं, स्टक हैं, सब कुछ अच्छे से कैसे हो पाएगा इस बात की चिंता इनको खाए जा रही है। जैसे कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि एक तो टाइम इतना निकल चुका है, ऊपर से ये आपको पहले छोड़ के भी जा चुके हैं, मे बी उस वक्त आपको इनकी नीड थी, या फिर यस, एंड अगर ये कोई डिवोर्सी इंसान है, ये कोई न्यू पर्सन है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने आपसे भागने की बहुत कोशिशें की हैं, इस कनेक्शन को डिनाई करने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिला के सारी चीज़ें फेल हो चुकी हैं। तो अब सारा रायता फैलाने के बाद ये चाह रहे हैं कि सब कुछ अच्छे से सेटल हो जाए, अब कोई नेगेटिविटी ना आए बीच में। यस, 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा मतलब कंपैटिबिलिटी हो सकती है। इनको आपके साथ बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ, ये पास्ट लाइफ के लवर भी हो सकते हैं, इसी लाइफ में पास्ट के लवर, वो तो मुझे दिखा था यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आप बचपन के फ्रेंड, बचपन का प्यार भी हो सकता है। बचपन का प्यार होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि दिख रहा है कि ये हमेशा भागते रहे हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो हैं वो ज़्यादा बेटर कंडीशन में रहे हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा था कि आप इनको क्यों चूज़ करने लग गए। ओके, 6 6 12, हैंग्ड मैन, पनिशमेंट की एनर्जी बहुत है। इन्होंने खुद को पनिश किया है, आपसे दूर करके खुद को इन्होंने पनिशमेंट दिए हैं। यस, 6 6 12, ओके, 8 4 12 12 6 18, मून की एनर्जी है। फियर बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। प्लेफुलनेस, लाइट एनर्जी में आ जाएंगे आपके पार्टनर एंड तभी आपके पास आएंगे। एक कार्ड और मुझे चाहिए यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए। डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, आपके ट्विन फ्लेम को आपको जज नहीं करना है। 45 किसी की एज हो सकती है, मैं कह रही थी कि थोड़ा सा एज बढ़ गई है। 9 नंबर सितंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। योर ट्विन नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करने। देखिए आपके पार्टनर डरे हुए बहुत हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए। ओके, जय माता दी।